बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, आज हम ज्योमेट्री वाले चैप्टर में एक्सरसाइज 10.9 की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है ये पेज नंबर 263 पर मौजूद है। इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड हमने कल एक लेक्चर अपलोड किया है जिसमें हमने ये सीखा है कि कांग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने उसी लेक्चर को देखना है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको पहले देख लें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, कांग्रुएंट और सिमिलर फिगर के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सबसे पहले आप लोगों ने उसी लेक्चर को देखना है। अब हम आते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 10.9 की तरफ और इसमें ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो इसमें पहला क्वेश्चन है तो इसको हम इसी बुक में ही देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि टेक द पेयर ऑफ कांग्रुएंट फिगर एंड सर्कल द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। यहाँ पर ये है कि इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसमें डिफरेंट फिगर मौजूद है। तो यहाँ पर है कि इसमें जो कांग्रुएंट फिगर है इसको हमने टिक निशान लगाना है और जो सिमिलर फिगर है तो इसके ऊपर हमने इसी तरह एक सर्कल लगाना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो कांग्रुएंट है इसके सामने हम टिक निशान लगाएंगे और जो सिमिलर है वो हम सर्कल करेंगे, मतलब इसके गिर्द हम सर्कल लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो पार्ट ए है इसमें ये दो फिगर हैं। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जिस तरह हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था कि कांग्रुएंट फिगर वो फिगर्स होते हैं जिनके सेम शेप और सेम साइज़ होते हैं। ठीक है, वो फिगर जो सेम शेप होते हैं और सेम साइज़ और शेप दोनों की अगर सेम हो तो वो कांग्रुएंट फिगर होते हैं। और इसके अलावा जो सिमिलर फिगर होता है तो इसका जो शक्ल है, शेप, वो सेम होता है और साइज़ इसका डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला पार्ट है यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों फिगर्स जो है इन दोनों का शेप सेम है। ठीक है, दोनों सेम शेप के हैं लेकिन इसका जो साइज़ है वो डिफरेंट है, ये बड़ा है और ये इससे छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सी फिगर है, ये हमारे पास सिमिलर फिगर है। ठीक है, तो सिमिलर फिगर को हमने सर्कल लगाना है तो इसके ऊपर हम इस तरह सर्कल लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हम ये देखेंगे इसमें ये पार्ट बी है तो यहाँ पर इसका शेप बी सेम है और साथ में इसका साइज़ भी सेम है। ठीक है, तो ये कौन सी फिगर है, ये हमारे पास कांग्रुएंट फिगर है। ठीक है, तो इसके सामने हम इस तरह टिक निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पर ये है पार्ट सी। तो यहाँ पर जो शेप है वो सेम है लेकिन साइज़ इसका डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कौन सी फिगर है, ये हमारे पास सिमिलर फिगर है। तो इसको हमने सर्कल में बंद कर देना है। ठीक है, इसी तरह फिर यहाँ पर हम इसको देखेंगे पार्ट डी को। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और यहाँ पर ये बी रेक्टेंगल है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसी रेक्टेंगल को इसी तरह रोटेट करें, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है सेम शेप है और सेम साइज़ है इन दोनों की। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी फिगर है, ये कांग्रुएंट है। अगर हम इसको रोटेट करें तो ये सेम इसी तरह बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है पार्ट ई। तो इसमें साइज़ जो है वो डिफरेंट है और शेप इसका सेम है। तो ये कौन सी फिगर है, ये हमारे पास सिमिलर फिगर है। तो इसको हम सर्कल में बंद करेंगे। अब यहाँ पर पार्ट एफ में जो है साइज़ एंड शेप दोनों सेम है तो ये हमारे पास कांग्रुएंट फिगर है। ठीक है, यहाँ पर है पार्ट जी में ये दो शेप्स जो है इसमें जो साइज़ है, साइज़ इसका डिफरेंट है और शेप सेम है। तो ये हमारे पास कौन सी फिगर है, ये भी हमारे पास सिमिलर फिगर है। तो इसको हमने इसी तरह सर्कल में बंद कर देना है। ठीक है, पार्ट एच में ये जो रेक्टेंगल है इसमें जो साइज़ है वो डिफरेंट है और शेप जो है सेम है। तो ये भी हमारे पास कौन सी फिगर है, ये हमारे पास सिमिलर फिगर है। तो इसको भी हमने सर्कल में बंद कर देना है। पार्ट आई में हम देख सकते हैं ये हमारे पास एंगल है। इसी एंगल का मेजरमेंट कितना है, 42 डिग्री, और साथ में इसका मेजरमेंट भी कितना है, वो भी हमारे पास 42 डिग्री है। तो दोनों का मेजरमेंट सेम है। जिस तरह हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था, यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट मौजूद था कि टू एंगल आर कांग्रुएंट इफ़ दे हैव द सेम मेजरमेंट। दो एंगल जो है वो कांग्रुएंट होंगे जब इसका मेजरमेंट सेम हो। तो यहाँ पर दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम है तो ये हमारे पास कांग्रुएंट
जो है कांग्रुएंट फिगर है, ठीक है। फिर इसके बाद है पार्ट जे। तो यहाँ पर हमारे पास दो लाइन सेगमेंट है, दोनों की लेंथ बराबर है। ए बी का लेंथ बी 4 सेंटीमीटर है, सी डी का लेंथ बी 4 सेंटीमीटर है। तो लेंथ सेम है, तो ये हमारे पास कौन सी फिगर है, ये भी हमारे पास कांग्रुएंट फिगर है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें डिफरेंट शेप्स गिवन थे और इसमें हमने ये देखा कि इसमें कांग्रुएंट फिगर कौन से है और सिमिलर फिगर, तो बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें है अप्लाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमिलर फिगर एंड चेक इफ़ ट्रायंगल आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम सिमिलर फिगर की जो प्रॉपर्टीज़ है इसको हम अप्लाई करेंगे और इसमें ये चेक करेंगे कि ये हमारे पास ये जो ट्रायंगल्स है ये सिमिलर है या सिमिलर नहीं है। तो हमने जिस तरह कल वाले लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमिलर फिगर के बारे में पढ़ा था, तो इन्हीं प्रॉपर्टी को आज हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहला पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, तो हम ये चेक करेंगे कि आया ये सिमिलर है या नहीं है। तो जिस तरह हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास दो फिगर सिमिलर तब होंगे जब इसमें करिस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होंगे मेजरमेंट में, और साथ में जो इसमें दूसरा पॉइंट था वो बहुत ज़रूरी था कि अगर हम करिस्पॉन्डिंग साइड के अगर रेशो फाइंड आउट करें, ठीक है, इसको अगर हम जो है करिस्पॉन्डिंग साइड को एक दूसरे पर डिवाइड करें तो वो क्या होंगे, वो प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब उसका जवाब क्या आएगा, वो सेम आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास है ए सी साइड, तो इसका करिस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर कौन सा है, मैचिंग साइड। तो इसका लेंथ नहीं है इसमें, यहाँ पर इसका लेंथ नहीं है, तो ये ए सी और यहाँ पर डी ई ये दोनों करिस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास ये जो ये साइड है तो इसका मैचिंग साइड यहाँ पर ये है, हम यहाँ पर देख सकते हैं ये साइड और ये साइड मैचिंग साइड है। तो ये दोनों करिस्पॉन्डिंग साइड है सी बी और एफ ई, और साथ में ए बी और एफ डी क्या है, करिस्पॉन्डिंग साइड। तो हम इसका रेशो फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पास जो गिवन साइड है, और इसमें देखेंगे कि अगर इसका आंसर सेम आता है तमाम का तो फिर ये हमारे पास सिमिलर फिगर होंगे। अगर आंसर सेम नहीं आता है तो ये फिगर जो है ये सिमिलर फिगर नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये सिमिलर है। यहाँ पर ये सिंबल किसके लिए यूज़ होता है, सिमिलर के लिए, कि ट्राइंगल ए बी सी जो है ये सिमिलर है डी ई एफ। हम ये फाइंड आउट करने वाले हैं कि आया ये सिमिलर है या नहीं। तो यहाँ पर हम करिस्पॉन्डिंग साइड के दरमियान रेशो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो साइड है इसको हम डिवाइड करेंगे, जो स्मॉल साइड है, ठीक है, करिस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए बी का करिस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, डी एफ है। तो हम ए बी को डिवाइड करेंगे डी एफ पर, मतलब इसका रेशो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ए बी का लेंथ कितना है 36 डिवाइडेड बाई डी एफ का लेंथ कितना है 12। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें कटिंग हो रही है, 12 1 ज़ार 12 और 12 3 ज़ार 36। तो इसका रेशो कितना आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ पर इसी साइड को हमने इसी साइड पर डिवाइड किया, मतलब करिस्पॉन्डिंग साइड को हमने एक दूसरे पर डिवाइड किया, जिसका आंसर आ गया 3। अब हम दूसरी साइड को बी डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर 3 आता है या नहीं। अगर इसका आंसर 3 आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो ट्राइंगल है ये सिमिलर है। अगर 3 नहीं आ रहा तो ये ट्राइंगल फिर सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। साथ में जो है हम ये जो हमारे पास सी बी साइड है, ठीक है, इसका करिस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, एफ ई है। इसको हम सी बी को हम डिवाइड करेंगे एफ ई पर, ठीक है। तो सी बी का लेंथ कितना है 72 डिवाइडेड बाई, और एफ ई का लेंथ कितना है 24। तो 72 को डिवाइड करते हैं 24 पर, तो 24 के साथ अगर हम 3 मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 3 4 ज़ार 12 2 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6 1 7, ठीक है। तो क्या आता है 24 3 ज़ार क्या आता है 72। तो इसका आंसर बी आ गया क्या 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर बी 3 आ रहा है और यहाँ पर इसका आंसर बी 3 है। तो मतलब ये हुआ, सो हमारे पास जो ट्राइंगल है ए बी सी ये सिमिलर है किसका, ट्राइंगल डी ई एफ का। तो बस ये सिंपल सा तरीका है, इसी तरह हमने सिमिलर ट्राइंगल को चेक करना है, ठीक है। अब इसमें जो पार्ट बी है, यहाँ पर हमारे पास ये 2 ट्राइंगल है, तो इसको हम चेक करेंगे कि आया ये सिमिलर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पर 90 एंगल है, ठीक है।
यहाँ पर जिस तरह हमने कहा है कि 90 एंगल के सामने ये जो साइड होता है ये हमारे पास हाइपाटिन्यूस है, तो हाइपाटिन्यूस, और यहाँ पर ये 90 एंगल है तो यहाँ पर ये हाइपाटिन्यूस है। तो AC और XY ये दोनों क्या है, ये दोनों करिस्पॉन्डिंग साइड है, लेकिन इसकी लेंथ गिवन नहीं है, ठीक है। साथ में ये हमारे पास ये जो लाइन होता है जिसको हम बेस बोलते हैं AB साइड, इसका लेंथ कितना है 20, और इसका बेस जो है ये हमारे पास इसका बेस है XZ, इसका लेंथ कितना है 5। तो AB और ZX जो है ये करिस्पॉन्डिंग साइड है BC, और साथ में ZY ये दोनों क्या है, करिस्पॉन्डिंग साइड है। इनके दरमियान हम रेशो फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि ये जो है सिमिलर है या नहीं है। तो हम ये चेक करने वाले हैं कि ट्राइंगल ABC करिस्पॉन्डिंग्स टू ट्राइंगल XZY, इसको हम देखेंगे कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करिस्पॉन्डिंग साइड के दरमियान रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास BC साइड, इसका लेंथ ज़्यादा है, इसको हम डिवाइड करेंगे, इसका करिस्पॉन्डिंग साइड क्या है, यहाँ पर ZY है। BC को हम डिवाइड करेंगे ZY पर, तो BC लेंथ कितना है 40 डिवाइडेड बाई ZY का लेंथ कितना है 10, तो 10 1 ज़ार 10, 10 4 ज़ार 40, तो इसका आंसर आ गया 4। अब हम दूसरी साइड का जो रेशो है वो भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो AB, ठीक है, AB साइड इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो XZ है इसका बेस है, ठीक है, यहाँ पर ये बेस है और इसमें बेस क्या है XZ, इसको हम इस पर डिवाइड करेंगे। तो बेस यहाँ पर कितना है, इसका लेंथ है 20 डिवाइडेड बाई इसका लेंथ कितना है वो है 5, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, तो इसका आंसर B4 आ गया। इसका रेशो B4 है और इसका रेशो कितना है वो भी हमारे पास 4 है, मतलब दोनों प्रोपोर्शन में है। तो इसका मतलब ये हुआ, सो हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC ये सिमिलर है तो ट्राइंगल XZY, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 10.9 और इसमें ये 2 क्वेश्चन थे जिसको हमने सॉल्व की। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।